बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं सहरी के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आप लोगों ने इसे सहरी में बनाना हो या अचानक से आपके घर आ जाए मेहमान, तो बहुत ही ईजी रेसिपी, यकीन करें 15 मिनट में बनने वाला झटपट कीमा तैयार होगा ये। और खाने में तो मैं कहती हूँ इतना लाजवाब इसका टेस्ट होगा ना कि मैं ये कहती हूँ कि आप लोग इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़े का हमारा हरी मिर्च कीमा बनकर तैयार हुआ था। घर के सिंपल मसालों से बहुत ही मज़े का ये हरी मिर्च कीमा बनकर तैयार हुआ था। जब शहरी में आप लोग इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ इंजॉय करेंगे ना, यकीन करें आपको हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का हमारा हरी मिर्च कीमा बनकर तैयार हुआ था। तो इसमें हरी मिर्चें हमने कोई ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली हैं। ये बड़ी हरी मिर्च जो होती है इसमें ज़रा तीखापन कम ही रहता है, तो इसलिए हमने ये वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करी हैं। जब कभी आप समझे कि शहरी में तो है भाई हरी मिर्च कीमा खाने से मिर्चें लग जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टेस्टी सा हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने हाफ़ कप से थोड़ा कम ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने स्लाइस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं प्याज जो शामिल करूँगी ना, वो मैं आधी से थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल अभी करूँगी और थोड़ी सी मैं रोक लूँगी। तो उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए हमने इतनी प्याज जो है ये पतीली में शामिल कर दी है और इतनी हमने बाद के लिए रोक लिए। तो देखिए थोड़ी सी हमने रोक लिए। तो अब जो हमने प्याज डाली है ना, इसको हमने फ्राई इतना करना है कि सिर्फ इसका जो मॉइस्चराइज़ है या इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो हमने प्याज को इतना फ्राई करना है, यानी इसका कलर नहीं देना, जस्ट हमने इसको जो है ट्रांसपेरेंट ही कलर रखना है हमने प्याज का। तो प्याज को देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर हमारी प्याज जो है उसका कच्चापन दूर हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कीमा। तो कीमा मैंने बीफ का लिया है, इसको मैंने धो के रख लिया था और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। 400 ग्राम कीमे का वेट है, ये हमने अपनी पतीली में शामिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कीमे को भी ना हमने जो है फ्राई करना है, यानी इसकी भी हमने भुनाई करनी कि जो पिंक से है हमारा कीमा है ना ये वाइट हो जाए भुनाई करते करते, यानी जो गोश्त की अपने की स्मेल होती है ना तो वो दूर हो जाए। हमने इतना यहाँ पर कीमे की भुनाई करनी है और साथ साथ कीमे का अपना पानी, गोश्त का जो पानी है वो भी रिलीज़ होता रहेगा। तो साथ साथ हमने वो भी ड्राई करते जाना और भुनाई करते जानी कीमे की यहाँ पर अच्छे तरीके से। अच्छा, आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 5 अदद जो है साबुत काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी लौंग। तो लौंग मैंने 4 अदद लौंग ले ली है, यहाँ पर मैं लौंग शामिल कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर खड़े गरम मसालों में हम शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पर, और साथ में ही मैं शामिल कर दूँगी एक छोटा सा स्टिक जो है ये मैं दालचीनी का शामिल कर दूँगी। बस यही घर के गरम मसाले जाएंगे। आपने देखा हम सिर्फ घर के ही सादा मसालों से ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं और आप देखिएगा माशाल्लाह से बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको सहरी में भी उठ के बना सकते हैं, अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाए आप तब भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर हमने हल्दी शामिल कर दी है ½ टी स्पून, और यहाँ पर मैंने जो है साबुत धनिया लिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दरदरा से कूट के शामिल कर दिया है। इसी तरह मैंने ज़ीरा लिया, जो हमने साबुत धनिया लिया वो 1 टेबल स्पून लिया है। ज़ीरा भी हमने 1 टेबल स्पून लिया, ज़ीरे को भी हमने ड्राई रोस्ट किया, उसको भी कूट कर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने नमक ले लिया है, नमक भी शामिल कर दिया है। अब जो हमने मसाले शामिल करना उसकी हमने कीमे के साथ भुनाई करना है यहाँ पर ना, तो अच्छे से हमने कीमे की भुनाई करी। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल करी हरी मिर्चों का पेस्ट ना 1 टेबल स्पून है। ये जो है क्यूब्स में है, यानी बर्फ़ बना हुआ है हमारी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि हरी मिर्चें जब घर में आती है ना तो आपको पता है वो घर में जो है ख़राब हो जाती है, उनको जितना भी सेव कर लिया जाए ना। तो मैं क्या करती हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और आपको पता है हमें हर खानों में तकरीबन ज़्यादातर खानों में हरी मिर्चों के पेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हमारी मिक्सी जार में पिसती भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में हरी मिर्चों को पीस के रख लेती हूँ। तो इससे क्या है हमारे पास जब भी हमें कोई कुकिंग करनी है तो इजीली हमने अपने फ्रीज़र में से निकाली हरी मिर्चों का पेस्ट और वो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, इसमें लाल पिसी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन मिर्चों में ही पकता है ये ना। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि तमाम पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर कीमा गलने का ना पानी शामिल कर देंगे ना।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कीमा गलने का पानी शामिल कर दिया आधा गिलास ना, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ कीमा है। अच्छा, कवर करके रख दूँगी मैं तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 मिनट तक के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो गए। देखिए थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम हाई करके ना इस पानी को भी मैं ड्राई कर लूँगी यहाँ पर, और भुनाई कर लेंगे हम। तो देखिए साथ साथ भुनाई हो रही है और पानी भी जो है साथ साथ ड्राई होता जा रहा है। अच्छा, इसी के लिए आपने हाथ का कीमा ज़रूर लेना है, मशीनी कीमे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, जब हमारा पानी ड्राई हो गया तो हमने यहाँ पर दही शामिल कर दिया। दही हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया है। अगर आपका फ्रेश दही है तो आप 3 टेबल स्पून शामिल कर, अगर आपका रखा हुआ है खट्टा दही है तो आपने 2 टेबल स्पून शामिल कर देना है। दही देखकर शामिल करिएगा। अच्छा, हमने दही का पानी भी ड्राई कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो अब हम हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें देखिए मैं तकरीबन ये 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करी हैं। और ये देखिए ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनमें इतनी तीखापन नहीं होता है, तो ये ईज़िली खा ली जाती हैं और मज़े की भी लगती है। यकीन करें, मैं तो हर बाइट में जो है हरी मिर्चें ले लेकर खाई हैं। बग़ैर हरी मिर्चों के तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। इसमें इतनी स्पाइस नहीं होता इन हरी मिर्चों में। अच्छा, जो हमने प्याज रोकी थी ना, जो हमने आपसे कहा था फ्राई के टाइम कि आज थोड़ी सी प्याज हम रोक लेंगे, तो देखिए हमने इस मोमेंट में हरी मिर्चों के साथ प्याज भी शामिल कर दिए। और यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसकी ग्रेवी के लिए कह लें। और थोड़ा सा हमने जो ये हरी मिर्च और प्याज डाली ना, इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। कवर करके रख देते हैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए ना। तो देखिए यहाँ पर 5 से 8 मिनट हो गए थे। यहाँ पर हमारी हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी सॉफ्ट हो गई। यहाँ पर हम जो है हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है नींबू डालने से ना, हाफ़ नींबू शामिल किया। और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे फ्रेश ढेर सारा हरा धनिया, हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया है ये, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे खानों में। तो देखिए हमने यहाँ पर नींबू और जो ये हमने हरा धनिया शामिल किया है ना, इसको अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। लीजिए, ज़बरदस्त सा चटपटा सा स्पाइसी सा हमारा हरी मिर्चों का कीमा बनकर रेडी हो गया है। आप यकीन करें, जब आप इसको सहरी में गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएँगे ना, मैं कहती हूँ आप लोग मुझे दुआएँ देंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छी रेसिपी दी है। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। मैं कहती हूँ आज ही आपने सहरी में बना लीजिए, अपने सहरी में ज़रूर बनाइएगा। और जब भी आप लोग बनाए ना मेरी इस रेसिपी को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब बनाया तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को मेरे आज की रेसिपी कैसी लगी। और तमाम रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की सहर इफ्तार की रेसिपी शेयर करी, वो तमाम रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो देखा कितनी जल्दी, कितनी झटपट घर के सादा मसालों से हमने ये कीमा, हरी मिर्चों का कीमा तैयार कर लिया है। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।